अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू विजमेंट। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं CS 201 का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में आपको कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स बताई गई हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स होंगे, किस तरह वो वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ समरी में बताई गई हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करने सब्सक्राइब कर लें एंड पास है बल्कि आइकन लाजमी प्रेस करें। अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो कमेंट करें एंड किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे मौजूद है, वहाँ मुझे मैसेज कर दें। अब हम जो पहला टॉपिक है वो कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? हम सबको पता है कंडीशन, जब कोई कंडीशन अप्लाई की जाती है, ठीक है, इफ़ एंड एल्स में, यस और नो में जब हमें जवाब देना पड़े उसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? देखें, हम यूज़ करते हैं इफ़ की कंडीशन। ठीक है, हमने ऊपर प्रोग्राम किया था, सिंपल प्रोग्राम, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया, उसका मैं आपको आई बटन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप लाजमी जाकर देखें उस वीडियो को कि किस तरह हमने पहला प्रोग्राम किया था, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब इफ़ कंडीशन का क्या मतलब है? यहाँ पे हम जब भी कोई प्रोग्राम कंडीशनल प्रोग्राम करने लगते हैं तो हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये करो, अगर ऐसा ना हो तो फिर ये कर दो। ठीक है, अब इफ़ कंडीशन में हम यहाँ पे इफ़ लगाएंगे। ठीक है, इसको जो सिंटैक्स है जिस तरह आपको देख रहे हो, यहाँ हम इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद हम डालेंगे कंडीशन। ठीक है, मीन्स अगर एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 10 है, अगर ये ट्रू है तो आप यहाँ ये कर दो कि योर आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ क्या कहते हैं, एक्स की वैल्यू ये जो हमने कंडीशन दी है ट्रू नहीं हो रही, एक्स में कोई और वैल्यू पड़ी हुई है, जो आपका वेरिएबल है उसमें वैल्यू कोई और है, हमने यहाँ लिखी है कि x इज इक्वल टू 10, लेकिन x में पड़ा हुआ है 20, x में पड़ा हुआ है 5, तो फिर क्या करो जी, प्रोग्राम को आप टर्मिनेट कर दो, या ये कह लो कि यूअर रिजल्ट डजंट मैच। ठीक है, हम यहाँ पे कोई कुछ भी लिख सकते हैं, हम सी आउट की स्टेटमेंट डालकर यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, एंड अब देखें, ये देखें, अभी कह रहा है कि यहाँ उसने उसका जो मेन जो चीज़ थी वो बताइए कि इफ़ अलीज हाइट इज़ ग्रेटर देन 6 फीट, ये कंडीशन है। ठीक है, अगर अली की हाइट 6 फुट से ज़्यादा है तो अली कैन बी मेंबर ऑफ ए टीम। ठीक है, तो अली उस टीम का मेंबर हो सकता है, ये कंडीशन है ना। अगर अली की हाइट 6 फुट से कम होगी तो ये स्टेटमेंट आपकी रन नहीं होगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाए जी, ये आप देखें, इफ़ कंडीशन आपने उसने अप्लाई की है इफ़, देन उसके बाद आप मल्टीपल्स ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। ये इफ़ कंडीशन का सिंटैक्स है, ये प्रोटोटाइप आप क्या लें उसको। ठीक है, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इफ़ कंडीशन जब लिखते हैं उसका सिंटैक्स क्या है, उसमें सेमीकोलन किस तरह यूज़ होते हैं, उसके अंदर ब्रैक्स किस तरह यूज़ होती हैं, ये वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। बाकी जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि हम जब भी इफ़ कंडीशन लगाते हैं, हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, कोई कंडीशन देते हैं, तो उसके नीचे हम लिखते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होनी होती है। नीचे आपका सैम्पल प्रोग्राम ये देखें, उसने मेन पे आगे लिखा कि इंट एज 1 एंड 2। ठीक है, अब उसने एक में डाल दिया, एज में 1 में है 12 की वैल्यू और एज जो 2 है उसकी वैल्यू है 10। ठीक है, मतलब एक पर्सन उसकी वैल्यू 12 है और उस एज 12 है, और एक पर्सन है जिसकी वैल्यू एज 10 है। अब ये कह रहा है कि इफ़ एज 1 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर जो पहला पर्सन है उसकी एज ज़्यादा है दूसरे पर्सन से, तो हमें सी आउट में ये दिखाना है, हमें जो डिस्प्ले कराना है मैसेज वो है कि स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2। ठीक है, बहुत सादा सा प्रोग्राम है ये, बहुत सादी सी कंडीशन है, बहुत सिंपल है। मैं इसका एक बाकायदा प्रोग्राम बना के आप लोगों के लिए यहाँ डाल दूँगा चैनल पर, कि आप ये देखें, इसने 2 वेरिएबल लिए, उन वेरिएबल्स को उसने इनिशियलाइज़ किया 12 और 10 से, 12 और 10 से इनिशियलाइज़ करवाने के बाद वो इफ़ की कंडीशन लगा रहा है। इफ़ की कंडीशन में वो कह रहा है कि जी अगर एज 1 ग्रेटर देन है एज 2 से, तो आपने डिस्प्ले क्या करवाना है कि एज 1 इज़ ओल्डर देन 2।
तो आपके अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जी न्यू ऑपरेटर आपने देखा, इस ऑपरेटर का मतलब है ग्रेटर देन, एंड नीचे आ जाएं, ये इसके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उसके बारे में इसने सारा टेबल दिया हुआ है। ठीक है, इस सारे टेबल को आपने बैठ कर लाजमी रीड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, इसको लाजमी रीड करना है आप लोगों ने। ये नीचे इसकी थ्योरी पड़ी हुई है, ये भी आपने लाजमी रीड करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है C++ की प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, इसके सिंटैक्स को, उसके प्रोटोटाइप को, इसकी प्रेजेंस को, ये सारी चीज़ें जहाँ आपने लाजमी पढ़नी है इसको। ठीक है, अब फ्लो चार्ट क्या होगा, फ्लो चार्ट आप सब लोग जानते हैं, फ्लो चार्ट्स की मदद से हम क्या करते थे, आपने इस जो फ्लो चार्ट की डायग्राम्स हैं या उसकी जो इमेजेस हैं, इसको आपने लाजमी बैठ के रीड करना है, जेनरेशन करना है, इसमें लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा पेपर। राउंडेड रेक्टेंगुलर है, उसमें क्या होता है, स्टार्ट स्टॉप होता है, एंड जो रेक्टेंगुलर होता है उसमें प्रोसेसर होता है, और जो फ्लो लाइन है इसमें जो हमारा जो डिसीजन मेकर एंड कंटिन्यूशन मार्क, ये वो आपने लाजमी रीड करनी है। ठीक है, अच्छा अब ये इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है। अब ये कह रहे हैं कंडीशन अप्लाई हो रही है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप यहाँ पे आ जाते हो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप वापस प्रोग्राम एंड हो जाता है। ये इफ कंडीशन का फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के बारे में भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आपने इसको भी लाजमी एक बार देखना है। ठीक है, अब सैम्पल प्रोग्राम इसमें लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे सैम्पल प्रोग्राम के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, एंड क्योंकि मैं आपको बाकायदा ही कराया था प्रोग्राम बना के दिखाऊँगा, मैं यहाँ डिस्कस तो नहीं करने वाला। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये नहीं डिस्कस कर रहा, मैं बाकायदा एक वीडियो बना के इफ़ स्टेटमेंट के प्रोग्राम की मैं इस चैनल पे डालूंगा। ठीक है, जो आप सबके लिए आसान होगी और समझ भी आएगा। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट पहले था इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, अब इफ़ एल्स का क्या मतलब है, इफ़ एल्स का मतलब ये है कि हमने इफ़ में डालनी है कंडीशन, एल्स में हमने कुछ नहीं डालना, हम इफ़ में डालेंगे कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो जो इफ़ के नीचे जो स्टेटमेंट होंगे वो डिस्प्ले होंगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो जो एल्स में हमने लिखा होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, हम जो कहते हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो ये होगा। ठीक है, ये वही बात है कि हम इफ़ में कंडीशन डालेंगे, कंडीशन डालने के बाद अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो जो नीचे हमने स्टेटमेंट्स डाली होंगी वो डिस्प्ले होंगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी, मीन्स अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो एल्स में जो स्टेटमेंट पड़ी होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, वो स्क्रीन डिस्प्ले होंगी, जो इफ़ में पड़ा होगा वो डिस्प्ले नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा। देखें उसमें एग्जांपल दी जाए कि इफ़ आमिर एज इज़ ग्रेटर देन अमारा एज, तो आमिर इज़ ओल्डर देन अमारा। ठीक है, ये अगर आमिर की एज अमारा से ज़्यादा होगी तो ये स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी, अगर आमिर की एज अमारा से कम होगी, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो ये होगा, डिस्प्ले होगा कि अमारा इज़ यंगर देन, आमिर इज़ यंगर देन अमारा। ठीक है, ये हमारी थी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में मैं मतलब ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं इसकी अलग वीडियोज़ बना कर लाजमी डालूंगा चैनल पर, प्रोग्राम बाकायदा प्रोग्राम करके दिखाऊंगा आप सबको। ठीक है, अब ये इफ़ एल्स का जो फ्लो चार्ट है वो ये है कि अगर स्टार्ट लिया हमने प्रोग्राम का, इफ़ कंडीशन अप्लाई की हमने, ठीक है, इफ़ कंडीशन अप्लाई हो गई तो अगर वो ट्रू होगी तो वो यहाँ पे आकर डिस्प्ले कराएगा कि आमिर जो है ओल्डर है हमारा से, अगर वो फॉल्स होगी तो वो यहाँ नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा, एल्स पे आएगा, एल्स में जो पड़ा हुआ वो डिस्प्ले करा के प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, सवाल ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद क्या होगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, आमिर की एज हमारा से ज़्यादा है, वो डिस्प्ले होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। अगर वो पहले आएगा, कंट्रोल जो होगा यहाँ चेक करेगा स्टेटमेंट को, अगर ये ट्रू हो रही होगी तो वो यहाँ पे अपने आपको जो कंट्रोल होगा यहाँ आ जाएगा, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो रही होगी तो वो एल्स पे आ जाएगा, इसको स्किप कर देगा, स्किप करने के बाद वो एल्स पे आ जाएगा, जो एल्स में पड़ा होगा वो डिस्प्ले करवा के आपके प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। समझिए आप किसका फ्लो चार्ट की। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एक्सप्रेशन 1 में ट्रू, एक्सप्रेशन 2 में फॉल्स, एक्सप्रेशन एंड, अच्छा ये है जी एंड का ऑपरेटर है। ठीक है,
एंड ये और का ऑपरेटर है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास एंड का ऑपरेटर है, ये हमारे पास और का ऑपरेटर है। आपने इसको ऑपरेटर्स को लाजमी ज़हन नशीन करना है। ये यहाँ पे पढ़े हुए हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड फॉर, एंड और रिस्पेक्टिवली, ये आपने लाजमी ज़हन नशीन करने हैं इनको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। बाद नीचे आपने थ्योरी सारी पढ़नी है बैठ के। सिंपल प्रोग्राम मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं नहीं करवा रहा। एंड नीचे हमारा ऑलमोस्ट ये मॉड्यूल या ये हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट एंड हो गया, ठीक है। बहुत आसान, बहुत सादा इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है इसमें। मैं इसके लिए एक अलहदा सा प्रोग्राम लाजमी बना के इस पर डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने लाजमी वो प्रोग्राम देखना है इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। बहुत इजी है, बहुत सादा है, बहुत ही हेल्पफुल है ये, और इसमें से लाजमी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ आता है इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर में से, ठीक है। तो होप सो आपको ये जो स्ट्रक्चर है समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।